नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान का महत्म्य और कार्तिक व्रत की कथा सुना रही हूँ। अध्याय 5। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसकी भक्ति की शक्ति के कारण कृष्ण भगवान रोज उसे एक कटोरी खिचड़ी देकर जाते थे। बुढ़िया उसे खाकर अपना व्रत खोलती थी। पड़ोसन उस पर बहुत जलती थी। सोचती थी, इस बुढ़िया के ना तो कोई कमाने वाला है, फिर भी खा खा कर मोटी होती जा रही है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक स्नान करने कहीं दूर चली गई तो आने में देर हो गई थी। तो पीछे से भगवान आए और एक कटोरी खिचड़ी की भरी हुई उसके घर में रखकर चले गए। पड़ोसन ने देखा कि एक कटोरी खिचड़ी की भरी हुई बुढ़िया के घर में रखी है, सो उसने मकान के पिछवाड़े में वह खिचड़ी फेंक दी। बुढ़िया नहा धोकर आई तो उसको खिचड़ी नहीं मिली। वह सोचने लगी, खिचड़ी कहाँ गई। यही सोचती रही और बैठी रही और उसने अपना व्रत नहीं खोला। जहाँ मकान के पिछवाड़े खिचड़ी फेंकी थी वहाँ 2 फूल उग गए। वहाँ का राजा शिकार खेलने जा रहा था तो उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी। तो उसने उन दोनों फूलों को तोड़ लिया और अपने महल में लेकर गया और ले जाकर अपनी रानी को दिखाए। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो रानी के गर्भ ठहर गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। समय पर रानी के 2 पुत्र हुए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो राजा रानी यह देखकर बहुत दुखी हुए कि वे किसी से कुछ नहीं बोल सकते। वे गूंगे थे। ज्ञानी ध्यानी वैद्य डॉक्टर तंत्र मंत्र सबको दिखाया, लेकिन कोई कुछ भी ना कर सका। बड़े होने पर वे बच्चे घोड़े पर सवार होकर घूमने फिरने गए तो उनको वहाँ एक बुढ़िया मिली जो बार बार यही रट लगाए जा रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। जब जब राजकुमार घूमने निकलते वह बुढ़िया रोज यही कहती मिलती। एक दिन संजोग से दोनों राजकुमार जो कभी बोलते नहीं थे बोल उठे। माई, हम ही तो है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा बेला। यह देखकर लोगों ने राजा को जाकर बताया कि महाराज, दोनों राजकुमारों को बोली आ गई। राजा बहुत चकित हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तांत्रिक हकीम वैद्य जो ना कर सके वह एक बुढ़िया ने कैसे किया। जब राजा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया तो उस बुढ़िया को बुलाया और कहा कि मेरे दोनों पुत्र जो कभी बोलते नहीं थे, तूने ऐसा क्या किया जो तुझे देखते ही वह बोलने लग गए। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कार्तिक स्नान किया था और उस मुरली मनोहर की पूजा वह उनका ही ध्यान किया करती थी। कृष्ण भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न होकर एक बुढ़िया की लाज रखने के लिए बनाया हुआ भोजन खिचड़ी मेरे लिए रोज मेरे मकान में रख जाया करते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान के लिए गई हुई थी तो पीछे से कृष्ण भगवान खिचड़ी रखकर चले गए थे। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इसका फायदा उठाकर खिचड़ी का बेला मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। जब मुझको खिचड़ी का बेला नहीं मिला तो मैं यही रटने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। कृष्ण भगवान ने सपने में आकर बताया कि तेरी पड़ोसन ने खिचड़ी को मकान के पिछवाड़े फेंक दिया है जहाँ पर 2 फूल उगाए हैं और उन फूलों को यहाँ का राजा तोड़कर ले गया है। बस राजा जी, मुझको तो इतना ही पता है, इसके बाद मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, एक दिन अनायास ही मैं यह रटती जा रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो राजकुमार बोल उठे कि हम ही है तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरा बेला। तब राजा सब कुछ समझ गया कि यही वह 2 फूल हैं जो मैंने इस बुढ़िया के पिछवाड़े से तोड़े थे। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया और दोनों पुत्र उसकी सेवा करने लगे। राजा ने उसकी पड़ोसन को महल में बुलाकर दंड दिया और कहा कि आज के बाद किसी की भी भक्ति में भंग मत करना। हे कृष्ण मुरारी,
हे मुरली मनोहर, जिस प्रकार आपने एक बुढ़िया अनाथ की लाज रखी, उसी प्रकार हम सब की भी रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सबकी इच्छाएं पूरी करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जय श्री कृष्णा। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।